हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग और जंगकुक को लंदन आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। तायोंग की तबीयत भी धीरे धीरे बेटर हो रही थी, इसलिए जंगकुक ने डिसाइड किया कि वो फिर से तायोंग को लेकर कोरिया चला जाएगा, क्योंकि अब तायोंग की भी तबीयत ठीक थी और वो भी उनके फर्स्ट बेबी के लॉस होने के सदमे से धीरे धीरे कर बाहर आ रहे थे। तायोंग और जंगकुक एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार में बैठकर जियोन मेंशन के लिए आ रहे थे। जंगकुक ने आज ये तय किया था कि वो तायोंग को उनके बेबी की कब्र पर लेकर जाएगा, इसलिए जंगकुक अपनी कार उसी ग्रेवयार्ड के बाहर ले जाकर रोक देता है। तायोंग कब्रिस्तान को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तायोंग में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेबी के ग्रेव को देख सके। जंगकुक फिर से बेबी के लिए रेड फ्लावर लेकर आता है और तायोंग का डोर ओपन कर तायोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, तेई मेरे साथ चलो, हमारी बेबी यही रहती है, आज तुम्हें उससे मिलना है। लेकिन कब्रिस्तान को देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं जंगकुक, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाकर हमारे बेबी को देख सकूँ। तुम जाकर फ्लावर रखकर आ जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट करता हूँ। लेकिन जंगकुक तांग की एक भी बात नहीं सुनता है और जंगकुक तांग का हैंड होल्ड कर उसे कब्रिस्तान के अंदर लेकर आ जाता है। जंगकुक बेबी के कब्र के पास आकर फ्लावर वहाँ रखता है और तेई को लेकर वहाँ पर बैठ जाता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, देखो तायोंग, यहाँ पर हमारी बेबी सोई हुई है। ग्रेव को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उस पर हैंड रखकर कहता है, तो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊँगा? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो, और प्लीज़ हमारी लाइफ में वापस चले आ जाओ। तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कट रही है बेबी। मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हें मैंने हर दिन अपने अंदर फील किया है और तुम मुझे अचानक से छोड़कर कैसे जा सकती हो? तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक भी ग्रेव के ऊपर अपना हाथ रखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद इतना रो रहा था, इसलिए जंगकुक तायोंग से कुछ भी नहीं कहता है, बस उसे रोते हुए देख रहा था। तायोंग और जंगकुक ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी तायोंग की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस हो रही थी, लेकिन जंगकुक का ध्यान तायोंग के ऊपर नहीं था, इसलिए तायोंग रोते रोते ही बेहोश गिर जाता है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अचानक से तायोंग के ऊपर जंगकुक की नज़र जाती है। तो जंगकुक तायोंग को अपनी बाहों में होल्ड कर अपने कार के ओर भागने लगता है। जंगकुक तायोंग को इस तरीके से बेहोश देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली तायोंग को कार में लाकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक कभी भी तायोंग का फेस सॉफ्टली होल्ड कर उससे कहता है, तेई तुम्हें क्या हो गया? प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मुझे इस तरीके से डराना बंद करो। तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा घबरा चुका हूँ। तेई, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। लेकिन तायोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर तायोंग को इमीडिएटली लेकर हॉस्पिटल आता है। जंगकुक हॉस्पिटल में आकर ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर का नाम पुकारने लगता है। जंगकुक को चिल्लाता हुआ देखकर सारे डॉक्टर जंगकुक और तायोंग के पास आते हैं और जंगकुक को देखकर अपने वरी ट्यून में कहते हैं, किंग क्या हुआ? जंगकुक डॉक्टर के पास आकर अपने वरी ट्यून में कहता है, जल्दी से तायोंग को चेक करो, पता नहीं ये रोते रोते ही बेहोश गिर गया। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और स्ट्रेचर पर तायोंग को रूम में लेकर जाते हैं। जंगकुक अभी भी बाहर बैठकर तायोंग का इंतज़ार कर रहा था।
जंकुक बस गॉड से रोते हुए प्रे कर रहा था कि अब वो तायंग को कुछ भी ना होने दे, क्योंकि जंकुक के लिए अब जीने का सहारा तायंग ही बचा था और वो तायंग को खोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम का डोर ओपन कर कर जंकुक के पास आते हैं। जंकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। डॉक्टर को देखकर जंकुक इमीडिएटली डॉक्टर के पास भाग कर आता है और डॉक्टर का कॉलर होल्ड कर कर कहता है, बताओ मुझे तायंग को क्या हुआ, क्या वो ठीक है, क्या मैं उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाऊं? लेकिन डॉक्टर बड़े ही कामली जंकुक से कहते हैं, किंग काम डाउन, क्वीन को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, नहीं वो ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होता तो वो बेहोश क्यों होता, बताओ मुझे। और मैंने उसे इतना जगाने की कोशिश की, फिर भी वो जग क्यों नहीं रहा था। जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंकुक से कहते हैं, किंग डोंट वरी, क्वीन 2 वीक प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने वियर्ड आइज के साथ डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर तुम कोई मजाक कर रहे हो? अगर तुम फिर से कोई मजाक कर रहे हो तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर बड़े ही कामली कहते हैं, अभी क्या बात कर रहे हो और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, बल्कि मुझे पहले से ही पता है आप दोनों के साथ क्या हो चुका है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक इमीडिएटली डॉक्टर को हक कर कर रोने लगता है और कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक को खुश देखकर वो सारे डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं और जंकुक से कहते हैं, वी नो किंग, हमको पता है, अब जाकर क्वीन से मिल सकते हैं, लेकिन इस बार उनका ज़्यादा ध्यान रखिएगा और उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करते हैं और तायंग के रूम के अंदर आ जाते हैं। तायंग अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा था। तायंग को देखकर जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ स्माइल करते हैं और स्लोली तायंग के बेड के पास आने लगते हैं। जंकुक तायंग की बेली पर हाथ रखकर अपनी टीयरी आइज के साथ कहते हैं, थैंक यू सो मच बेबी, फिर से हमारी लाइफ में आने के लिए। मैंने तो ये उम्मीद छोड़ भी दी थी, लेकिन शायद तुम अपने अप्पा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए मेरे पास वापस आ गई। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। फिर जंकुक तायंग के स्लीपी फेस को देख रहा था। तायंग अभी भी पीसफुली सो रहा था, जिसे देखकर जंकुक स्माइल करता है और तायंग के ब्यूटीफुल फेस को टच करने लगता है। जंकुक के टच की वजह से तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और बेड पे ऊपर बैठ जाता है। जंकुक अभी भी तायंग को टीयरी आइज के साथ देख रहा था, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली जंकुक से पूछने लगता है, कुकी क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो, क्या मुझे कुछ हुआ है या सब कुछ ठीक है, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। तायंग की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर जंकुक इमीडिएटली तायंग को हक कर कर रोने लगता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंकुक को बैक हक कर कर रोने लगता है। जंकुक हक ब्रोक कर कर तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, मुझे फिर से इतनी बड़ी खुशी वापस देने के लिए। मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तुम मेरी लाइफ में वापस से वही सारी खुशियाँ लेकर आए हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। जंकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में जंकुक से कहता है, कुकी ये तुम क्या कह रहे हो और किस खुशी की बात कर रहे हो, क्या मुझे कुछ ज़्यादा डेंजरस हुआ है, बोलो ना, तुम इतना रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है मुझे। तायंग की इतनी इनोसेंट बातें सुनने के बाद जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायंग को देखकर स्माइल करता है और तायंग का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, तेई हमारी प्रिंसेस वापस आ चुकी है, वो तुम्हारे बेली में है। ये बात कहकर जंकुक बड़े ही सॉफ्टली तायंग के बेली को टच करता है। जंकुक की ये बात सुनकर
तांग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं कुकी, तुम झूठ बोल रहे हो, वो मुझसे नाराज़ है और वो मेरे पास फिर से कभी नहीं आएगी। वो हमारी प्रिंसेस हमें छोड़कर चली गई है और शायद मैं एक बुरी अम्मा बन पाऊँगा, इसलिए वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और वो मेरे पास अब कभी नहीं आएगी। ये बात कहकर तांग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तांग को हक करता है और अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, नहीं तई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। डॉक्टर ने मुझे अभी अभी कहा कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं ये बात तुम्हें बताने के लिए आ गया। मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूँगा, बल्कि ये तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग अपना हैंड अपनी बेली पर रखकर रोते हुए कहता है, प्रिंसेस, क्या ये तुम हो? क्या तुम फिर से अपनी अम्मा के पास वापस आ गए? ये बात कहकर तायोंग अपने बेली को टाइटली हक कर कहता है, थैंक यू प्रिंसेस, हमारी लाइफ में वापस आने के लिए अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और हमेशा अपने पास ही रखूँगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। थैंक यू प्रिंसेस, मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम हमारे पास वापस आ जाओगे, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम अपने अप्पा और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए तुम हमारे पास वापस आ गए। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसते हुए तांग से कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरी प्रिंसेस सिर्फ मेरे लिए वापस आई है। अब यहाँ से जल्दी चलो, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल का ये माहौल पसंद नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग जंगकुक से कहता है, हाँ मैं भी कहाँ यहाँ रहना चाहता हूँ, चलिए ये खुशखबरी मैं सबको देना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर तो जंगकुक इमीडिएटली तांग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है, जिसे देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक के चेस्ट पर हिट कर कहता है, कुकी, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे नीचे उतारो, देखो यहाँ सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन जंगकुक कहाँ तांग की कोई भी बात सुनने वाला था। जंगकुक तांग को लेकर अपनी कार में आ जाता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक तांग को अपनी लैप पर पुल कर तांग के होठों की प्यारी सी किस लेकर कहता है, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। जंगकुक को इतना खुश देखकर तांग बस जंगकुक को देखकर स्माइल करने लगता है। कुछ देर बाद ड्राइव कर जंगकुक और तांग जियोन मैंशन पहुंच चुके थे। मैंशन में सारी मेड्स और बॉडीगार्ड तांग और जंगकुक का काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे। तांग को इतने दिनों बाद खुश देखकर वो सारी मेड्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अजुमा तांग के पास आकर कहती है, क्वीन क्या हुआ, आज आप इतने दिनों बाद खुश नज़र आ रही है, हमें भी बताइए। अजुमा की ये बात सुनकर तांग अजुमा को टाइटली हक कर कहता है, अजुमा, हमारी प्रिंसेस हमारे पास लौट आई है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारे साथ फिर से हो रहा है। अजुमा जैसे ही ये बात सुनती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और तांग का फेस बड़े ही सॉफ्टली पुल कर कहती है, क्वीन क्या आप सच कह रही है, क्या आप फिर से प्रेग्नेंट है? अजुमा की ये बात सुनकर तांग इमीडिएटली अजुमा को हक कर कहता है, हाँ हमारी प्रिंसेस हमारे पास वापस आ चुकी है और ये बात डॉक्टर ने हमें अभी अभी बताई है। तांग की ये बात सुनकर मेंशन की सारी मेड्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और तांग और जंगकुक को कंग्रेचुलेशन करने लगती है। तभी जंगकुक अपनी कूल ट्यून में सारी मेड्स से कहता है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब से तांग जो भी खाएगा पिएगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और मेंशन में आज के बाद से किसी भी अनजान इंसान का आना बंद हो जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड्स और बॉडीगार्ड हेड नोट करते हैं और जंगकुक तांग को अगेन ब्राइडल स्टाइल में पिक कर उनके बेडरूम में लेकर आ जाता है। जंगकुक पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था अपने बेबी के लिए। वो अपने बेबी और तांग को किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होने देना चाहता था अब की बार। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ।
आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और ये पार्ट की मैंने थोड़ी सी डबिंग भी की है, तो आप भी देख सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बड़ा एपर पर